मैं बना रही हूँ रात का खाना। ये मैंने दोपहर में कपड़े धोए थे, जो कि आज हमने यहाँ पे तार बांध लिए, उसमें मैंने ये कपड़े सुखाए हैं। आप देख सकते हैं, इतने तो नहीं, ज़्यादा तो नहीं आ रहे, लेकिन थोड़े थोड़े आ रहे हैं। और मैंने पीछे वाली गैलरी में थोड़े से सुखाए, ये देख सकते हैं। आज हमने ये भी लगा दिया है, बर्तनों वाला जो स्टैंड था वो भी हमने आज लगा दिया है ऊपर। ये मैंने बर्तन सारे इसमें टांग लिए हैं। अभी बहुत देर हो गई है, अभी मैं जल्दी जल्दी खाना बनाऊंगी। ये मेरी है, ये मेरा आया हुआ है। ये क्या कर रही हो बेटा? मुंह में नहीं डालो। आओ आओ, इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ। ये सिंधियारा और ये छोटी बच्ची खेल रहे हैं। सिंधियारा, आप दोनों साथ में खेलो। इधर आओ, सारे खिलौने लेकर आओ, सारे खिलौने लेकर आओ बेटा। ये मेरा पड़ा है ग्वार का सालन, जो मैं अब बना रही हूँ। मैंने इसमें डालना है ये सारा कुछ, ग्वार की फलियाँ मुझे इसमें डालनी है, क्योंकि देर हो गई है बहुत ज़्यादा। फिर मैं काटूंगी, फिर मैं यहाँ पे रखूंगी, फिर मैं आटा गूंद के रोटियाँ पकाऊंगी। आज मुझे बहुत ज़्यादा कोई देर हो गई, क्योंकि मैं आप ही के घर चली गई थी। तो यहाँ पे मैं पानी भरूंगी। आज तो मुझे सारा ये मुझे चिकन आज बहुत ही सही लग रहा है, क्योंकि खाली खाली सा हो रहा है, अच्छा लग रहा है बहुत। मैंने सारे बर्तन ऊपर टांग लिए हैं, आप देख सकते हैं, सारे बर्तन मैंने ऊपर टांग लिए हैं। आज फिर मैं रस्सी भी टांग ली है कपड़े सुखाने के लिए, इसलिए कुछ मेरी कुछ आसानी हो गई है सारे कामों में। मैं ये पानी रखूँगी ग्वार को उबालने के लिए, और फिर मैं ग्वार काट के इसमें डालूँगी। मैं यहाँ पे बैठ गई हूँ ग्वार काटने के लिए। ये मैं ग्वार की फलियाँ काटूंगी। सिंधिया खेल रहा है यहाँ पे, वो छोटी सी बच्ची है हमारे साथ, वो भी खेल रही है। रमेशा इधर आओ, रमेशा, रमेशा, रमेशा इधर आओ, इधर आओ। हाँ सिंधिया, मैं अभी ये मुझे मार रही है, रमेशा मुझे मार रही है। यार मार रही है हम दोनों को। मैं यहाँ पे ये ग्वार की फलियों को काट रही हूँ, क्योंकि मैं आप ही के घर गई थी, मुझे बहुत ही देर हो गई थी इसलिए। और कोई नहीं है, सिंधिया रोशनी भी चली गई है अपनी नानी के घर, और दानिश भी चला गया है अपनी नानी के घर। बाकी रहा था उसका अब्बू, वो भी चला गया है वहाँ पे, क्योंकि हमारा वहाँ बाइक हमारी वहाँ पे खड़ी थी, वो सारी ख़राब हो गई थी ना, इसलिए वो कह रहा है मैं जाके उसको साफ़ सुथरा करके वहाँ पे ताला लगा के आएगा। फिर हम सुबह जाएंगे गाँव ना, इसलिए बाइक वहाँ पे हमारी खड़ी करेंगे हम, क्योंकि नीचे हम नहीं खड़ी कर रहे हैं, क्योंकि हम चले जाएंगे, हमें वहाँ कितने भी दिन लग जाएंगे, 3 दिन लग जाएंगे, 4 दिन लग जाएंगे यहाँ पे। तो नीचे हमारे घर में तो ऊपर नहीं आएगी, तो इसलिए नीचे हम छोड़ के नहीं जाएंगे, क्या पता कोई नुकसान हो जाए, कुछ भी हो जाए, इसलिए हमने हमारे भाई के घर में बाइक खड़ा के जा रहे हैं। नहीं खाओ ना, नहीं खाओ। बाबा ना, सिंधियार भी खेल रहा है यहाँ पे अपने खिलौनों के साथ, और रुमैसा भी इसके साथ खेल रही है, जो छोटी बच्ची है ना मेरे पास आती है खेलने के लिए। वाह, ये अपनी अम्मी के पास होती है ना, तो इतने ही अच्छे तरीके से नहीं खेलती है। वहाँ पे मैं जाती हूँ ना, मैं देखती हूँ कि रोती रहती है। जब हम इसको हमारे घर लेकर आते हैं तो माशाल्लाह बहुत अच्छे तरीके से ये खेलती है। और सिंधिया ये देखो यहाँ पे लेटा हुआ है, वो भी खेल रहा है, और ये भी यहाँ पे इतना कोई
माशाल्लाह खूबसूरत से खेल रही है। इसलिए मैंने इसकी अम्मी को कहा है तुम्हें बहुत तंग कर रही है, इसलिए मैंने कहा मैं लेकर जा रही हूँ मेरे घर और मैं खाना बनाऊँगी। उसने कहा कि ये तुम्हें तंग करेगी। मैंने कहा नहीं, मेरे घर माशाल्लाह बहुत ही अच्छे तरीके से खेलती है, मुझे तंग नहीं करती है, इसलिए इसको मैं लेकर आई हूँ। ये जो पानी उबल रहा है, मैंने ग्वार के लिए यहाँ पे पानी उबलने के लिए रख लिया है। मैंने ये थोड़ी थोड़ी सी मोटी थी ग्वार, वो मैंने काट ली है, वो मैं डाल रही हूँ इसमें, क्योंकि ग्वार को मैं उबालूँगी फिर अच्छे तरीके से मैं बनाऊँगी। ये उबलती बहुत देर से, इसलिए मैंने कहा कि मैं इसको उबाल के थोड़ी थोड़ी की काट के यहाँ पे उबालने के लिए रख लूँ, और थोड़ी थोड़ी करके, क्योंकि देर हो गई ना, इसलिए कहीं गैस ना चली जाए। आज देखो मेरे बर्तन माशाल्लाह से बहुत ही कोई अच्छे लग रहे हैं, मुझे तो बहुत ही अच्छे लग रहे हैं। ये मैंने उस दिन जो आपको सूट दिखाया था वो आज मैंने सिलाई कर लिया है। मैंने कहा सिलाई के बाद भी मैं आपको दिखाऊंगी। ये इसका जो बॉर्डर वाला हिस्सा है वो है, ये मैंने खुद बनाया है, अब सिलाई करके बनाया है। मैंने लेस लगाई है, लेस के ऊपर जो है ये मैंने वो जो प्लेट है ना वो लगाई है इसमें। और ये रोशनी का सूट, ये भी मैंने अपने हाथों से बनाया है। इसकी जो सलवार है वो वाइट कलर की है। और आज रोशनी गई थी वहाँ पे अपनी नानी के घर, वहाँ से ये सूट लेकर आई है रोशनी, क्योंकि हम जा रहे हैं गाँव, इसलिए रोशनी, ये इसकी पैंट है, ये इसकी शर्ट है, ये भी रोशनी लेकर आई थी। और ये है मेरी चप्पल, जो कि ये भी रोशनी लेकर आई है, वहाँ से नानी के घर गई थी ना, वहाँ पे बचत बाजार लगती है ना, वहाँ से ये लेकर आई है। ये मिली है 350 रुपये की। मुझे पता तो नहीं है, लेकिन रोशनी ने कहा था कि नानी ने ये 350 रुपये में दी थी। और ये जो सूट है ना, वो ये सूट है 300 का, ये 300 का सूट है जो रोशनी लेकर आई है अपने लिए। माशाल्लाह मुझे तो बहुत अच्छा लगा है, इतना कोई खूबसूरत है। ये मैंने ट्राउज़र के पांचे भी बनाए थे, ये भी मैंने उसी तरह से बनाया है जैसे मैंने बॉर्डर बनाया था कमीज़ का। ये मैंने सूट तैयार कर लिया है मेरा। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये अच्छा लगा होगा। मैंने तो तैयार किया है, मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है। ये रोशनी आई हुई है, ये रोशनी की रुमैसा रोशनी की दोस्त है। ये आती है रोशनी से खेलने के लिए। 2 दिन रोशनी नहीं थी तो ये बहुत ही कोई बोर हो रही थी, अब रोशनी आई हुई है, ये बहुत ही रोशनी के साथ खुश है। अब मेरे पास ये 3 पड़े हैं टमाटर, क्योंकि मैं इसकी मदद से मैं इसका बनाऊंगी पेस्ट, वो डालूंगी इसमें। मेरे शोहर ने कहा कि आपका हाथ ऊपर नहीं जाएगा, इतना ऊपर नहीं लगा, मैं नहीं लगा रहा हूँ, लेकिन मैंने कहा नहीं मेरा हाथ चला जाएगा ऊपर। और जब ऊपर हाथ नहीं गया तो मैं ऐसे वैसे कोई रोज़ उठाने वाले बर्तन ऊपर नहीं डालूँगी, वो जो कभी कभी उठाने वाले बर्तन है वही ऊपर रखूँगी। फिर अगर मेरा हाथ नहीं ऊपर पहुँच गया तो मैं इसके ऊपर चढ़ के फिर कोई बर्तन वगैरह मुझे चाहिए होगा मैं वो उतार लूँगी। इससे जब मैं टमाटर मिर्च करती हूँ तो टमाटर का पेस्ट बहुत ही अच्छा बन जाता है। आज मैंने टमाटर नहीं मंगवाए थे क्योंकि मेरे पास ये 3 टमाटर पड़े थे। मैंने कहा मैं इससे काम चला लेती हूँ, क्योंकि सुबह हमें जाना है गाँव के लिए हम निकल जाएंगे। फिर जो हमारा बचा सोचा यहाँ पे होगा कोई राशन वगैरह वो ख़राब हो जाएगा, टमाटर वगैरह कोई बच जाएगा ना तो ख़राब हो जाएंगे टमाटर, इसलिए मैंने और नहीं मंगवाए थे। मैंने किया यही सही है जो मेरे पास 3 पड़े हैं, इसलिए मैंने दूसरे नहीं मंगवाए थे। थोड़ा बहुत मेरे पास जो सामान पड़ा है ना वो तो मैं छोड़ के जाऊंगी, फिर पता नहीं कितने दिन लगेंगे। गाँव ज़्यादा दिन से हम नहीं होंगे, लेकिन 3 दिन होंगे, 4 दिन लगेंगे, 3 दिन इतने लगेंगे दिन, क्योंकि काफ़ी अरसे से हम नहीं गए। हमें लगातार 1 साल हो गया है हम गाँव के लिए नहीं गए। जब से हम यहाँ पे आके शिफ्ट हुए ना, हमें कराची में हम नहीं शिफ्ट हुए,
कितने 1 साल तो लग गया है कराची में जब हम शिफ्ट हुए थे। 1 साल के बाद जब हम यहाँ पे शिफ्ट हुए थे तब से हम गांव नहीं गए। अब हम पहली बार जा रहे हैं, शिफ्टिंग के बाद हम ये पहली बार गांव जा रहे हैं। अब आ गई है मेरी लहसुन कूटने की बारी। मैं लहसुन कूट रही हूँ। लहसुन और अदरक का मैं पेस्ट नहीं बना के रखती हूँ क्योंकि एक तो मेरे पास फ्रिज नहीं है और मेरे पास मशीन नहीं है। अल्लाह पाक जब हमें देगा तो इंशाल्लाह मैं फ्रिज लूँगी और मैं मिशो जो होती है जूस वगैरह वाली मशीनें वगैरह वो भी लूँगी। आप मेरा साथ देना इंशाल्लाह। मेरा जब तक आपका साथ होगा तब मैं इंशाल्लाह सब कुछ कर जाऊँगी। उम्मीद करती हूँ कि आप मेरा साथ कभी भी नहीं छोड़ेंगे और आप मेरा आखिर दम तक साथ देंगे इंशाल्लाह। सारे मैंने कपड़े डाले थे वो मैं इसको खींच कर यहाँ पे कर रही हूँ, लेकिन ये एक दूसरे के ऊपर चढ़ रहे हैं क्योंकि मेरे पास वो नहीं है ना, चिमटे वगैरह नहीं है ना, वो लगाए होंगे तो आसानी से यहाँ पे रुक जाएंगे। अभी मैंने ये तार बांधी है क्योंकि मेरे पास पहले तार नहीं थी। मुझे तो ये भी अच्छी लगी है क्योंकि मैं इतनी कोई तकलीफ़ से कपड़े सुखाती थी। कल भी मेरे रोशनी का एक से वही एक सूट चला गया था वहाँ पे तो, लेकिन मुझे एक उसकी कमीज़ नहीं मिली, शलवार मिली कमीज़, लेकिन पता नहीं किस लोगों ने कोई उठा ली, मुझे नहीं मिली। रोशनी ने आके वो कपड़े बदली कर लिए और ये कपड़े जो है वही पहन लिए हैं। रोशनी ने कहा कि वो रोशनी के नए कपड़े थे। रोशनी ने कहा कि सुबह हम चलेंगे गाँव, फिर मैं वहाँ पे लेकर जाऊँगी, वहाँ पे जाकर पहनूँगी क्योंकि सुबह कपड़े ये मैंने दोपहर को धोए थे वो भी नहीं सूखे हैं। इतनी कोई हवा तेज़ लग रही है, पता नहीं क्यों कपड़े सूख नहीं रहे। एक तो कितना टाइम हो गया था मैंने कपड़े धोए थे। ये देखो ये मेरे पीछे पीछे आ रही है। रोशनी क्या खा रही है, निकालो इसके मुंह से। ये हाथ में, इसके हाथ में। इसकी मम्मा ने मुझे कहा था कि इसको देख लेना कोई चीज़ वगैरह खा न ले, तो जो भी चीज़ आती है ये मुंह में डाल लेती है, जो भी आती है मुंह में डाल लेती है। मेरी ग्वार मेरी उबल रही है, उबल जाएगी फिर मैं इसको तड़का लगाऊंगी। ये तो अच्छे तरीके से गल भी गई है, आप देख सकते हैं। मैंने कोई निकाली है, ये देखो कैसे गल गई है, लेकिन अभी तक मैं इसको कूटूँगी नहीं जब तक ये ज़्यादातर अच्छे तरीके से कोई गल जाएगी ना, फिर इसका ढक्कन लगा दूँगी ना तो जल्दी जल्दी ये हो जाएगी। अब मैं गूंदने लगी हूँ आटा। माशाल्लाह जब से मैंने ये स्टैंड लगाया तब से यहाँ पे बहुत ही सारी जगह बन गई है कोई चीज़ रखने के लिए। कोई आटा वगैरह मैं यहाँ पे गूंदती हूँ तभी यहाँ पे बहुत ही अच्छे तरीके से आटा गूंद लेती हूँ, क्योंकि पहले तो मैं वहाँ पे गूंदती थी आटा वगैरह, यहाँ पे सारे बर्तन रख लेती थी। अब मैं यहाँ पे ये लगा दिया स्टैंड। दानिश अभी नहीं आया है, वो चला गया नानी के घर, वो यहाँ ही रहेगा, गाँव नहीं चलेगा। और फिर तो वैसे भी वहाँ भी रहती है, वो तो नहीं चलेगी हमारे साथ। वो उसके अभी पेपर चल रहे थे, पता नहीं कौन से पेपर उसके चल रहे थे। और जो रोशनी क्रय की हमने उस दिन टेस्ट करवाई थी, डॉक्टर ने कहा कि इसको मलेरिया है। और एक और भी उसने टेस्ट की थी जो खून वगैरह की थी, पता नहीं कौन सी थी, वो भी उसने की। माशाल्लाह अल्लाह के लाख लाख शुक्र करें, वो दोनों उसकी सही आई है रिपोर्ट। हमें पहले डर था कि इसको अगर वैसे भी कमज़ोर है और कोई मलेरिया वगैरह हो जाएगी तो बहुत ही कमज़ोर हो जाएगी, लेकिन उसकी जो टेस्टें थी वो माशाल्लाह बहुत ही दोनों सही आई है।
वो बहुत ही कमज़ोर रहती है, क्योंकि वो अच्छे तरीके से कोई चीज़ खाती पीती नहीं है। और सुबह भी जब मेरी मम्मी ने बताया था कि वो स्कूल जाती है ना, सारे बच्चे नाश्ता करके जाते हैं, वो नाश्ता नहीं करती है, ऐसे ऐसे चली जाती है स्कूल। इसके लिए वो बहुत ही कमज़ोर हो गई है, क्योंकि इतना कोई खाती पीती नहीं है ना। दो दिन के बाद वो मामा ने कहा है कि रोटी खाती है। उसको भाई कहता है, मेरा जो उसका मामू है, वो कहता है खाना खाओ, और उसको पैसे देता है और कोई चीज़ लेकर खाओ, पता नहीं क्यों। जब उसको थोड़ी थोड़ी बात पे उल्टी पता नहीं क्यों आ जाती है, तो ऐसी वैसी कोई चीज़ खा लेती है तो उल्टी आ जाती है उसको। इसलिए हम ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं करते हैं खाने के लिए। ये मैंने आटा गूंद के कर लिया है तैयार, और मैं यहाँ पे रखती हूँ आटा रख के फिर मैंने ये जो ग्वार उबल गई है उसको मैं कूटूँगी, उसको कूट कर उसका पेस्ट बनाऊँगी ग्वार का। ग्वार में डाल रही हूँ इसमें, थोड़ी थोड़ी करके कूट लूँगी। क्या हुआ? जो कि मेरा सालन बन के हो गया है माशाल्लाह से तैयार, बहुत अच्छे तरीके से, ये आप देख सकते हैं। और मैंने तवा भी चढ़ा लिया है चूल्हे पे। अब मैं खाना बनाना रोटी पकाना स्टार्ट करूँगी, क्योंकि सालन तो मेरा पक चुका है। अब मैं रोटी पकाऊँगी इंशाल्लाह। मैं उम्मीद करती हूँ कि ये मेरी वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर मेरी ये वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब लाजमी करना। मुझे कोई अच्छा सा कमेंट लाजमी करना, कि मुझे पता चले कि मेरी वीडियो आप लोगों को पसंद आई है कि नहीं। अल्लाह हाफ़िज़। मैं लेती हूँ आप लोगों से इजाज़त।